गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। एल रखता है 9 बजे दगड़ियों पहाड़ी पैराडाइज में एल मिची हूँ। और ये देखो ये मेरी ईज भान माजन यो की हूँ, ये तो तवा है। ये तवा है पहाड़ी में क्यों कुनन तक तो यो की हूँ। हाँ 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 नॉन नॉन वेज वाले मेरी माता जी इसको नॉन वेज बोल रही है। हाँ ठीक है तो ये नॉन वेज हुआ और ये वेज हुआ। ये नाम उसी नौ बही हूँ। अच्छा। नॉन स्टिकी तवा। नॉन स्टिकी तवा तवा हाँ। नॉन स्टिकी के उन्हन पत्ता है। हाँ। नॉन स्टिकी इंग्लिश शब्द हो। अच्छा। जय मतलब हूँ, नॉन मतलब नहीं, हाँ। स्टिकी मतलब चिपकना। अच्छा, इसमें कुछ नहीं चिपकेगा। हाँ छोई रोटी भी नहीं चिपकेगी। छोई रोटी भी नहीं चिपकेगी। बनाऊंगे एक दिन। हाँ एक दिन पकौड़े बनाऊंगे। कहाँ गर्मी होगी ना। हाँ अरे यार आज जाने दिल पहाड़ी पैराडाइज में छोई रोटी न बनाया ना बनाए भाई देख। हाँ, वो स्वाद तो उतना नहीं आ पाएगा। आएगा आएगा। हाँ, मसाले हर पीस पास के ना लहसुन और सिलबट्टी में। कौन कौन पहाड़ी पैराडाइज में मम्मी को छोई रोटी बनाते हुए देखना चाहता है कमेंट करके बताना, फिर हम ब्लॉग में एक दिन जरूर आपको दिखाएंगे। रंजना देवी वो आ चुकी हैं पोहा बनाने के लिए और आज असिस्टेंट शेफ को ट्रेनिंग मिल रही है। तो पापा आज पहली बार सीखोगे पोहा कैसे बनता है? अब थोड़े दिन में हेड शेफ बन जाएंगे पापा फिर। हाँ उसी की ट्रेनिंग चल रही है ना। दगड़ियों मेरे बॉजू ने प्याज टमाटर और मिर्च काट दी है, साथ में यहाँ पे कड़ी पत्ता भी रखा हुआ है, पोहे की जुगुत जागुत कर दी है। मम्मी का यहाँ पे झाड़ू पोछा हो रहा है गाइस। तो सबसे पहले पापा को गैस जलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नमक को हम इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें डाल दें। ये नोट कर लो कहीं कॉपी में, दिमाग में नोट करा हुआ, कहीं जाता नहीं। कॉपी का नोट करा हुआ था एक बार के लिए, मिट भी सकता है। इसीलिए तो आप अफसर हो, मैं यहाँ और इसमें नोट कर लिया जब तो ये परमानेंट रहेगा। सही बात। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे भी पापा अभी 36 साल के हैं मात्र, तो सीख ही लेंगे धीरे धीरे। समय आ गया एक टाइम रोटी सब्जी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हाँ वो सदन से हट अब पोहा बनने की ट्रेनिंग। और पापा ये तो सस्ता अच्छी चीज है। दगड़ियों शौर है बुआरी वहाँ किचन में पोहा बनोनी और मेरी यहाँ पोछा मारन में लग गए दगड़ियों। तो गाइस गर्मा गर्म पोहा तैयार है। मम्मी आजकल एकदम फिटिंग के सूट पहन रही है गाइस, ये देखो। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं पवन पहाड़ी की मम्मी पहाड़ी पैराडाइज से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो मेरा आपको प्यार भरा प्रणाम और छोटों को प्यार शुभाशीष। जैसे कि मैं पहाड़ी बाखली छोड़ के आजकल पहाड़ी पैराडाइज में पहुंची हूँ, वो भी आप लोगों की ताने मार मार के इस टाइम वहाँ रहना चाहिए। हाँ। इसी तरह कि मुझे मतलब पहाड़ी बाखली छोड़ने में बहुत दुख हुआ, बहुत टेंशन में रही मैं। तो मैं यही सोचती थी कि मैं किस तरह वहाँ जाऊँगी, किस तरह वहाँ मैं अपना एडजस्ट होऊंगी। मुझे इसी चीज़ का वो था। तो तब अब मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत लगी, क्योंकि मैंने कभी भी अच्छी तरह अपनी जिंदगी शौक की जिंदगी कभी नहीं जी थी। अक्ल आके न मायके के घर में न ससुराल के घर में। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बेटे बहू की वजह से आज मैं पहाड़ी पैराडाइज में अपनी सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। इसके लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसी तरह रहें और मेरी फैंस ऑडियंस जो काफी प्यार देते रहे। फैंस ऑडियंस जो तू कह दी है ना पूरी महफिल लूट लेती है। क्या मुझे बहुत भल लागू तो फैंस ऑडियंस को। काफी वो मतलब खूब वो उनके कमेंट खूब मतलब प्यार भरे थे। मम्मी बदल गई, मम्मी का रंग रूप एकदम अलग हो गया। अब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं बदल गई, मेरा रंग रूप अलग हो गया। थोड़ा पहनावा अलग हो गया। जैसे घरों में तो ऐसे ही कपड़े पुराने कपड़े पहन में हर काम करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ अंदर ही अंदर है तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलो अब फैंस ऑडियंस की बात हो ही गई है, तो अब मम्मी से आज का सबसे बेस्ट कमेंट पढ़वाते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे बेस्ट कमेंट होते हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम डेली कोशिश करेंगे कि 2 कमेंट आप लोगों के हम पढ़ा करेंगे डेली ब्लॉग में, है ना। आज की स्पेशल मतलब मैं पहाड़ी ताई को सुनना चाहती हूँ। पहाड़ी ताई। ओके, ताई जी क्या कह रही हैं? ताई जी कहते हैं निमिष को बधाइयाँ, गौरी को ढेर सारा प्यार। पापा और तेरी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है बेटा। धन्यवाद। तू वीडियो में नाम ले न ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरी वीडियो मिस नहीं करती हूँ। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, हम
कोशिश करेंगे कि हर एक के कमेंट हम यहाँ से पढ़ा करें। अब एक कमेंट हमारे अफसर प्रशासनिक अधिकारी जी पढ़ेंगे। आज का स्पेशल पेमेंट हाँ, किसने भेजा है? ये है बीना खाती जी। क्या कह रही हैं खाती जी? ये कह रही हैं, पवन बेटा आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ श्री कृष्ण भगवान कहते थे कि हाँ 3 चीज ऐसी हैं हाँ। जो किसी से मांगनी नहीं चाहिए। अपने घर से। कौन है फिर वो 3 चीजें? पप्पा आप ही बता दो, आप अफसर हैं। अब पहले बता दिया होता तो पहले बता दिया होता तो मैं अभी फट से बता देता। फिर भी आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए किसी से? मांगने तो कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जो है भगवान का भगवान ने दे रखा उसमें संतुष्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। खाती जी, इसका क्या सही जवाब है जरा हमें भी बताना और हमारे सब्सक्राइबरों को भी बताना कमेंट करके। तो ऐसे ही हर ब्लॉग में हम आपके कमेंट लेते रहेंगे, आप कमेंट करते रहना। जिसके कमेंट्स पे अच्छे लाइक्स आएंगे, टॉप कमेंट होगा, क्योंकि टॉप कमेंट हमें ऊपर में दिख जाते हैं। तो आप अच्छे से अच्छे कमेंट करना, जेन्युइन कमेंट करना, और हम अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। हमारी माता जी कुछ कहना चाह रही है। तो क्या लिखा, मतलब क्या है? 3 चीजें मतलब? हाँ, तू ही बता दे चल। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि 3 चीजें किसी से मांगनी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तो आई बता देते हैं। हाँ। मांगन से मरना भला, मरे जो मांगन जाए। मांगन से मरना भला, मरे जो मांगन जाए। हाँ, उनसे पहले वही मरे हाँ, जो होत कहे नटकाए। की मतलब होता है। इसका मतलब यार मांगन से मरना भला, हाँ, मतलब किसी के घर में कुछ मांगने के लिए जाना, हाँ, मतलब इससे तो मर जाना अच्छा है। अच्छा है। मांगन से मरना भला, हाँ। मरे जो मांगन जाए। हाँ। वो तो मरा हुआ है समान है जो मांगने जाता है। हाँ, उनसे पहले वो मरे, मतलब जिसके घर में जा रहे हैं हाँ, तो वो पहले ही नहीं कर देता है। ओ, इससे ज्यादा मतलब बेवकूफी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। इसी मांगने को लेके पहाड़ी में भी एक कहावत है, 6 छक्किया घर 9 छक्की। 9 छक्की, 6 छक्किया वहाँ 9 छक्की। हाँ, तो अपन ब्याज जब गयो ही भले एक में है ना, हाँ, तो वो भी बता के नहीं उन्होंने उ दिन ठगी रही गयो 6 छक्किया वहाँ। हाँ, आप म्या ठगी रखो हाँ, उही भीतर जबर जा 9 छक्की, हाँ। उही भीतर मतलब 9 दिन गया के भयो नहीं। बेन बेन। पुराण कहावत सुन, खैर आजकल तो उसके ना, हाँ, लेकिन पुराण परंपरा, पुराने रीति रिवाज तुम देखते रहो, हम लाते रहो बस। तो ऐसे देखो, अभी बात बात में ये कहावत निकल गई। अम्मा कहा करती थी, तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का ये फायदा होता है। काफी। आपको किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो। अभी देखो बात बात में मेरे को कैसे याद आया, 6 छक्किया घर 9 छक्की। अम्मा कहती थी, जैसे कभी गांव में कोई किसी के वहां कुछ मांगने गया है, उसने मना कर दिया, मना कर दिया, 6 छक्किया वहां 9 छक्की। अम्मा ऐसे टॉन्ट करके करती थी ना। जब नहीं तो गई हो। हाँ, तो ये चीज पहाड़ी पैराडाइज में महुआ महू मेथी झुई बन रह दगड़ियो, पहाड़ी बाखली की याद ना आए करके एक धारा यहाँ लगा रखा है। थोड़ी देर में हम लंच करूँ दगड़ियो, अचान खाना का है रो। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी को भी दिखाता हूँ मैं क्या कर रहे हैं। श्री कैलाश चंद्र पाठक, IFS भारतीय विदेश सेवा, बैच नंबर 67। तो दोस्तों, हमने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग पापा के लिए कमेंट करना कि वो हल्द्वानी में टाइम पास कैसे करें। तो आप लोगों ने अपना कुड़बुद्धि दिमाग लगा के कमेंट करे हैं। आओ पढ़ते हैं जरा। एक लिख रही है कि अंकल जी से बोलो न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें कितने शब्द लिखे हैं गिनने को बोलो। तो सबको जिंदगी भर के लिए टाइम पास हो गया। ये लिखा है, ये एक दिन का टाइम पास नहीं है, पूरे जिंदगी भर का है। एक ही पेपर चल जाएगा, एक ही पेपर चल रोज खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ज्योति हर्ष फैमिली ने ऐसे ऐसे फनी फनी कमेंट आए ना। पंकज पंत लिख रहे हैं, हल्द्वानी रामनगर सिटी बस में कंडक्टर की नौकरी दिलवा दो, आवाज लगाएंगे आओ रामनगर हल्द्वानी रामनगर। पवनदा, अंकल जी के लिए एक माचिस की डिबिया लो, पहले अंकल जी सारी तिल्लियां गिनेंगे, खाली करेंगे, फिर सारी तिल्लियां वापस रखेंगे। आज तो तिल्लियां भी कम, बहुत कम आ रही हैं। ये तो आराम से गिन लेगा आज। तनुजा धर्म शक्ति ने लिखा है, पापा को डांस क्लास भेज दो, टाइम पास हो जाएगा। जाओगे डांस क्लास? जिम क्लास, जिम क्लास भी लिख रहे हैं क्या कोई? ये भी अच्छा है। ऑफिशियल बॉबी म्यूजिक लिख रहे हैं, पवनदा पापा के लिए एक प्लॉट खरीदो, उसमें वो अलग अलग टाइप की सब्जी लगाएंगे, इससे बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। हैं? लेकिन वो सब्जी बहुत महंगी नहीं पड़ जाएगी हमको? एक बार महंगी पड़ी में तो जिंदगी भर सस्ती पड़ेगी। 40-50 लाख का प्लॉट खरीदना डरा। कोई एक लिख रहा है कि आपकी मम्मी निर्मला सीतारमन जैसी लगती है। थार थार लगना है तू निर्मला सीतारमण जय को हु पत्ता है तो का को हो क्या कि हु पे बताओ। स्वदेश में हम भूल रहे हैं।
मतलब कि हो कहाँ देखी थी निर्मला सीतारमण? अरे रोज समाचार में सुन लो। हाँ 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 सीतारमण। हाँ हाँ को ऊपर बताओ कुछ। हम भूल रही है समिति तो भारत की वित्त मंत्री है। हाँ निर्मला सीतारमण। हाँ तो मतलब यहाँ वही पे तो गृह मंत्री वही है हमारे। उसके लिए मुझे काफी धन्यवाद उन सरकार के लिए जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी पदवी महिला का बराबर सम्मान किया। गोकुल भाई है कोई, वो क्या लिख रहे हैं पता है? पापा के लिए 2-4 बकरियां लेके काठगोदाम के जंगल में भेज दूंगा। बकरियां तो मैं बेच के इधर आया हूँ। ये काम तो मैंने बहुत पहले कर लिया, कोई नया बताओ। कह रहे पहाड़ वाला फील भी आ जाएगा और मम्मी का भी मन लग जाएगा बकरी देख के। मैं बकरी पालूंगा, ये बकरी का गोबर देखेगी और फिर बकरा गुप्टो गिड़िया ये गुप्टो गिड़िया। ये कह रहा है ना पापा को जुआरियों का क्लब ज्वाइन करवा दो। पत्ते खेलते खेलते पता नहीं, वो तो मेरे को आता ही नहीं है। एक रंजीत मनड़ा करके हैं, हाँ क्या लिख रहे हैं पता है? कॉलोनी में सब्जी का ठेला लगा लो, टाइम पास भी हो जाएगा और आमदनी भी हो जाएगी। ऐसे कमेंट आएंगे ना, पापा आज के बाद बोलेंगे नहीं टाइम पास नहीं हो रहा मेरा। एक में भी इतना फनी चंद्रमोहन नयाल है, इनका नाम जितना ही प्राचीन है उतना ही एडवांस कमेंट कर रखा है इन्होंने। पापा की कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो, टाइम पास हो जाएगा। ये मेरे को बहुत फनी लगा। माया नेगी लिख रही है पवनदा एक हाथ का पंखा ले आओ जिससे पापा सबको हवा देते रहे। बिजली का बिल भी नहीं आएगा। एक कोई अभी तो कह रहा था पापा से बोलो कि वो अपने सर के बाल गिने। ये भी था। पांडे जी के लिए भी एक कमेंट आया है, गंगा महर लिख रही है ये आपके पांडे जी जब हंसते हैं इतने सुंदर लगते हैं, क्या बताऊं, बस ये कमेंट मेरे पति ना पढ़ ले। पांडे जी ना पढ़ ले कमेंट। हमारे वहां छोड़ के तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ फ्री में भी कर देंगे। फ्री में भी कर देंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बरपन की पार्टी का भात खाने के लिए। जी हाँ, जब से मम्मी पापा लोग आए ना यहाँ पे रिश्तेदारी धीरे धीरे बढ़ चुकी है दोस्तों, और आज हम उसी बरपन में भात खाने के लिए जा रहे हैं जिस बरपन में कल शाम मम्मी पापा गृह जाग में गए थे। सबसे पहले हम बट्टू के पिताजी से आपको मिलाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही इनका गृह प्रवेश भी है और बरपन की पार्टी भी आज ही है, तो एक साथ दोनों काम की पार्टी निपटा दी है। ऐसा ही दिमाग आप भी लगाएं दोस्तों फ्यूचर में, है ना। और इनके जो सुपुत्र हैं जो बट्टुक महाराज हैं हमारे, हेलो पारस भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 12th के पेपर। 12th सही टाइम पे किया है बरपन आपने, ठीक है। संध्या पूजा डेली होगी अब। बहुत बहुत बधाई छो तुमन का भाई, बट्टू की ईजा है। आप बट्टू की बुआ, क्या बात है, बुआ बहुत सुंदर लग रही है। तो दोस्तों जो हमारे ऑफिशियल जोशी स्टोरीज के मालिक है हमारे गुरुजी, उनके साले साहब है गाई, तो पूजा लोग तो अभी आ नहीं पाए, तो उनके बदले खाना खाने के लिए दादा को भेजा हुआ है। कैसा लग रहा है खाना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों शाम के खाने की तैयारी हो रही है। आज पहाड़ी पैराडाइज में लौकी की सब्जी बनेगी। तो दगड़ियों एल ब्याबाग 7:30 बज रही और मेरे इस बाबू घूमना लीजिए जा रही। हम रोज़ शाम को उनको घूमने के लिए भेज देते हैं ताकि उनका थोड़ा मन बहलाव भी हो जाए, और बहुत से लोग उनको मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनसे थोड़ी फसट फराव भी हो जाती है। घूमने जाने से पहले मेरी ईजा यहाँ पे शाक काट के गई है, लौकी काट रखी है, उसमें आलू भी मिक्स कर रखे हैं। आलू लौकी की सब्जी भी बढ़िया होती है दगड़ियों। जो टमाटर दांडले धर जा रहे मेल में। Shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. पहाड़ी पैराडाइज का डिनर तैयार हो चुका है, बढ़िया है। आप देख सकते हैं लौकी की सब्जी, क्या कलर देखिए दोस्तों आप, कितना अच्छा आ रखा है। साथ में बूंदी का रायता है।